अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं 10 ऐसे प्रिंसिपल्स जिससे आपके दिमागी सलाहियत आज से और अभी से बढ़ सकती है। याद रखें, इंसान का दिमाग ही वो वाहिद चीज़ है जो उसे कामयाब भी बना सकता है और नाकाम भी। इसलिए इसका ताकत से ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि है वी कांट मल्टीटास्किंग। मतलब इंसान का दिमाग कभी भी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जी हाँ, इंसानी दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अगर आप अपने दिमाग से एक वक्त में एक से ज़्यादा काम लेते हैं तो आप इसे डैमेज कर रहे हैं। इस तरह करके आप अपने दिमाग को बीमार कर रहे हैं। बहुत से लोग एक काम कर रहे होते हैं और उसी वक्त उनका ध्यान किसी दूसरी चीज़ पर होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करता है। कभी उसका ध्यान गाड़ी पर होता है और कभी फ़ोन पर, कभी गाड़ी पर और कभी फ़ोन पर। बहुत से लोग खाना खाते हैं और साथ में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, नर्व सेल्स डैमेज होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग डीपली सोचने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रखें और इस तरह करने से ना सिर्फ आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है बल्कि आपकी सोचने की सलाहियत भी बहुत बढ़ जाती है। और एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस रखने से इंसान का दिमाग अपने पीक पर काम करता है, जिससे बेहतरीन आउटपुट मिलता है। रूल नंबर 2, टीच अदर्स। मतलब लोगों को सिखाने से भी ब्रेन पावर बढ़ती है। कोई काम जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें तो वो काम आपके दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर हो जाएगा। इस रूल के ऊपर बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी हैं। ऐसी ही एक रिसर्च के बारे में आपको बताता हूं जिसका नाम है एडगर डेल्स कोन एक्सपीरियंस। ये रिसर्च हमें बताती है कि जो हम पढ़ते हैं या सिर्फ रट्टा मारते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमारे दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर हो पाता है। बाकी 90% हम भूल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज के दौरान रट्टा मारते हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और वो इसी वजह से होता है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़कर समझते नहीं हैं। और अगर आप पढ़ो, समझो और दूसरों को समझाओ, वही सब्जेक्ट लंबे अरसे तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। जबकि ये रिसर्च हमें बताती है कि जो हम सुनते हैं उसका 20% आपके दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर हो जाता है। मतलब आपने किसी बात को पढ़ा और फिर उसे किसी से सुना तो वो बात आपके दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर आपने किसी सीन को देखा, जैसा कि कोई तस्वीर देखी, कोई जगह देखी, तो उसका 30% आपके दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर हो जाएगा। वहीं हम जो देखते हैं और साथ साथ सुनते हैं तो उसका 50% आपके दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर रहेगा। मतलब अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो उसका 50% हिस्सा आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर आप इसे सुनते हैं, देखते हैं और फिर उसको लिखते हैं यानी कि नोट्स बनाते हैं तो वही चीज़ 70% आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर उसे किसी दूसरे को सिखाते हैं तो वो चीज़ 90% तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। मतलब आप इन ब्रेन रूल्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अगर इसके बाद आप इन ब्रेन रूल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनको समझाते हैं, तो इन रूल्स का 90% हिस्सा लंबे अरसे तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज। जी हाँ, वर्जिश ये ना सिर्फ इंसान के जिस्म के लिए बहुत अच्छी है बल्कि एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी रिसर्चेस से ये बात साबित हो गई है कि वर्जिश और दिमाग के बीच बहुत गहरा रिलेशन है। वर्जिश करने से इंसान के दिमाग तक ब्लड अच्छे से पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। दिमाग तक भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन जाती है जिससे दिमाग का हर हिस्सा अच्छे से एक्टिव हो जाता है। एक रिसर्च से ये बात साबित हुई कि इंसानी दिमाग इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसके लिए रोज़ाना 19 किलोमीटर तक चलना बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्तों में लोग ऐसा ही करते थे, वो रोज़ाना कई किलोमीटर्स पैदल चलते और यही वजह थी कि उस वक्त दिमागी कमज़ोरी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों का नामो निशान नहीं था।
इसलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा वर्जिश करो या खेल कूद के लिए ग्राउंड में जाओ, ताकि आपके दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से पहुंच पाए और आपके दिमाग को रीसेट होने का मौका मिले। रूल नंबर 4, थिंक विद पेन एंड पेपर। आज अगर लोगों से पूछा जाए कि सोचने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है, तो लोग कहेंगे कि टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे इंसान के दिमाग में बहुत से ख्यालात आते हैं। मगर ये गलत है। रिसर्च कहती है कि अगर आप वाकई में कुछ बेहतरीन सोचना चाहते हैं तो पेन एंड पेपर लें और फिर सोचें। मिसाल के तौर पर आप सोचते हैं कि कामयाब कैसे हुआ जाए, तो सवाल को पेज पर लिख लें और सोचिए कि आप किस काम में सबसे ज्यादा माहिर हैं या आपका पैशन क्या है। सवाल के नीचे जवाब लिखें, फिर सोचिए कि आप अपने आप को कैसे कामयाब बना सकते हैं। नीचे जवाब होना चाहिए कि मेहनत करके, वक्त को बर्बाद ना करके, बेहतर से बेहतर सीख के। और यही सोचने का बेहतरीन तरीका है कि जैसे ही आप कुछ सीरियस सोचें, पेन एंड पेपर को अपने पास रख लें और जो आइडिया जहन में आए उसे लिख लें और एक्सपेरिमेंट करके देखें। यही सोचने का बेहतरीन तरीका है। रूल नंबर 5, ट्रेन योर ब्रेन। जी हाँ, जिस तरह बॉडी को चुस्त रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को चुस्त चालाक रखने के लिए इसे भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग आजकल के वक्त के लिहाज से बहुत सुस्त हो गया है, या यूँ कहें कि हमने इसे बहुत सुस्त बना दिया है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए आपको बड़ा इंसान बनने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपका अभी चॉकलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं और चॉकलेट नहीं खाते, तो आप अपने दिमाग को मजबूत बना लोगे। सुबह के 5 बजे और आपकी आंख खुली, लेकिन आपने बोला यार कल जल्दी उठ जाऊंगा, आज थोड़ा और सो लेता हूँ, तो तब आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया। याद रखें, खुद दिमाग के गुलाम नहीं बनना, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाना है। अगर आप रोजाना 8 घंटे काम करते हो तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा किया करो। 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम आप पर थोड़ा प्रेशर बनाएगा और आप फिर प्रेशर को डील करना सीख जाएंगे। 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम आपके दिमाग को मजबूत और ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। रूल नंबर 6, टेक एक्शंस। एक रिसर्च से ये बात पता चली कि एक एवरेज इंसान के जहन में रोजाना 70,000 ख्यालात आते हैं और इन 70,000 ख्यालात में से 98% ख्यालात वो होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, मतलब जो कल आए थे आज भी वहीं आएंगे। सिर्फ 2% ख्यालात नए होते हैं। अब जहां इतने सारे ख्यालात हैं, उनमें से आपको फिल्टर करने हैं। जो ख्यालात आपके लिए और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं, उनको पकड़ें, लिखें और फिर उन पर एक्शंस लें। रूल नंबर 7, लर्न एंड लर्न। अक्सर लोगों के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि मुझे सब पता है या मैंने सब कुछ सीख लिया है। ऐसे लोग दरअसल आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो सीखना ही नहीं चाहते। आपके ख्याल में हमारे दिमाग की मेमोरी कितनी है? आपको आंसर सुनकर झटका लगेगा कि आपके दिमाग की मेमोरी 25 लाख GB है। जी हाँ, 2.5 पेटाबाइट्स। इतनी मेमोरी के अंदर पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज आ जाएंगी, कितने हजार किताबें स्टोर हो जाएंगी। इसलिए सीखने से मत घबराएं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। रूल नंबर 8, ड्रिंक मैक्सिमम वाटर एंड फैट्स। इंसान के दिमाग का 60% हिस्सा फैट्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हेल्दी फैट्स इंसान के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि पाए जाते हैं बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली में। मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी आपके दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा इंसान का 70 से 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इसी तरह दिमाग का भी बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। और दिमाग को बेहतर तौर पर फंक्शनिंग के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए दिन में पानी पीते रहा करें। इससे आपकी मेमोरी, फोकसिंग और मूड बेहतर होता है। रूल नंबर 9, मेडिटेशन। एक रिसर्च से ये बात पता चली कि हमारी आंखें हमारी दिमाग की 65% ताकत को ले लेती हैं। दूसरे अल्फाज में, आपका दिमाग जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसका 65% हिस्सा आपकी आंखें ले लेती हैं। तो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है आंखों को रिलैक्स किया जाए, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको ऐसे माहौल में जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, शोर शराबा ना हो, बिल्कुल रिलैक्स माहौल हो। आपको ऐसी जगह ढूंढकर बैठ जाना है
और रिलैक्स होकर सभी फालतू के ख्यालात अपने दिमाग से निकाल कर आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह को उसके नाम से पुकारना है और नाम बड़े प्यार से और सुकून से लेना है। और इस चीज़ के बहुत से फ़ायदे हैं। मेडिटेशन से आपकी आंखों और दिमाग को बहुत आराम मिलता है, फोकस बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और इंसान एक दफ़ा रीसेट हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रूल नंबर 10, ब्रेन पावर। एक रिसर्च से ये बात पता चली कि इंसान का दिमाग पूरी बॉडी का 20% ऑक्सीजन खुद कंज्यूम कर लेता है और उस ऑक्सीजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे एक बल्ब रोशन किया जा सकता है। जी हाँ, एक बल्ब। इसलिए पहली बात तो ये कि आपके दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन दिया करो, गहरी सांस लेकर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा करो। इससे भी दिमाग को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। हफ्ते में कम से कम 5 मरतबा वर्जिश किया करो और इसके बदले में जो एनर्जी दिमाग से निकल रही है उसे ज़ाया मत करें, बल्कि उससे आइडियाज़ को जनरेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि आप कैसे ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अच्छी और मोटिवेशनल बुक्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इस महीने की सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।